जय माता दी। मेरा नाम विकास कौली है, जो कि जलंधर पंजाब से। मैं हर बार अपने प्रियजनों को यही सजेस्ट देना चाहता हूँ, यही बातचीत करना चाहता हूँ, जो काफ़ी अपनी जनरेशन जो नई है, जो पुरानी है, जो उससे पुरानी है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो सोचते कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में कोरोना ऐसे वैसे कुछ भी है। माँ के दरबार में ऐसी बीमारी का कोई भी तोड़ नहीं है। फिर भी हमारे को माँ के दर पे जाना चाहिए, उधर के बारे में सोचना चाहिए, उधर के लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, क्या हाल है, क्या चाल है, सभी कुछ देखना चाहिए। हाँ, मुझे भी कल परसों 2 दिन के बीच में मुझे पता चला कि वहाँ पे पुजारी जनों ने फिर से वही रोक टोक कर दी गई है, क्योंकि कोरोना फिर से अपने नए दौर में आने के बाद में वो पकड़ में काफ़ी बंदे लेकर आ गए हैं। तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि फिर माँ के दरबार में जाओ, माथा टेको, माँ से प्रार्थना करो। जैसे पुजारी जी कह रहे हैं कि मुंह में मास्क लगा कर आओ, हाथ सैनिटाइज़र लेकर जाओ, सब कुछ लेकर जाओ, जो गाइडलाइन दी जा रही है उसका पालन करो, आदेश करो उसका। और उन्होंने बोला है कि प्रसाद नहीं चढ़ेगा, वो तो उनकी मर्जी है, मगर फिर भी श्राइन बोर्ड ने जो सुविधा हर अपने 14 किलोमीटर के ट्रैक में सभी को दी गई है। पानी की एक जो भी सुविधा है, भोजनालय, सभी कुछ खुले हैं, कुछ नहीं बंद है। हमारे परिजन उधर जो कि सोमराज शर्मा जी से हमारी बातचीत होती रहती है, हमारे भाई जैसे ही हैं, तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने हमारे को ये जानकारी पूरी प्राप्त करके ही बताया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है चल रहा है, माँ का दरबार कभी बंद नहीं होगा, ना ही हुआ था, ना ही होगा कभी भी, भविष्य और आने वाले काल में कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा ही मैं सभी जानकारी देना चाहता हूँ, जो भी सदस्य करना है अपना। सोमराज शर्मा जी जो कि वैष्णो देवी में रहने वाले हैं, उनका यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल सोमराज शर्मा जी, जो कि उनके अपने ही नाम पर बनाया गया है। वो सबसे बढ़िया गाइड करते हैं। और भी हैं हमारे परिजन जो कि सभी माँ वैष्णो देवी के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा ये है हमारे डिवोशनल पॉइंट, जो कि यूपी के ही हैं हमारे फ्रेंड, वो भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं माँ के प्रति। उनका नाम मुकुल भारद्वाज जी है। और हमारे तीसरे परिजन ट्रेन राइडर वाले जी हैं, उनका नाम आयुष मौर्य जी है, वो भी दिल्ली यूपी के ही रहने वाले हैं। और मैं सभी की इतनी हार्ड वर्किंग देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि ये सभी जने ऐसे कर रहे हैं, हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अच्छी गाइड करना, सभी सदस्य से पूरी बातें बताना, कब गुफा खुलेगी, कब बंद होनी है, कब नहीं होनी है, क्योंकि हम खुद पठानकोट के रहने वाले हैं, हमारे को खुद इतना पता नहीं, नॉलेज नहीं होती। ये इतनी नॉलेज रखते हैं। इन्हों के भी साथी हैं, वहीं पे रहते हैं, हमारे भी बंदे रहते हैं, हमारे भी अंकल रहते हैं। अगर हम कभी भी उनसे फ़ोन करके नहीं पूछा कि हाँ अंकल, चाचा जी कैसे, कब गुफा खुलेगी, कब नहीं खुलेगी, तो वही बोलते हैं कि जब 10,000 यात्रु से कम होगा तो तभी खुल पाएगी। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके चैनलों को सफल बनाओ, इनका परिवार बढ़ेगा। आपको नई ताज़ा जानकारी हर एक जो वहाँ पे हो रहा है, मंदिर में कुछ भी हो रहा है, हर एक की जानकारी आपको प्राप्त होगी। और बाबा श्रीधर जी की कहानी तो अपरंपार है, क्या कहें। माँ ने इतनी बढ़िया उन पर कृपा की, उनका परिवार आज भी
कटरा में रह रहा है, फल फूल रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, भूमिका मंदिर में सेवा कर रहा है। उन्हीं में से सभी बार बार पुजारी जी जाते हैं मंदिर में, सेवा करते हैं माई की, और जितना समय का टाइम होता है वहीं पे उतना व्यतीत करके माँ की सेवा करके नीचे आ जाते हैं। फिर अगले दिन कोई और पुजारी जाते हैं, फिर उसके बाद कोई और, फिर उसके बाद कोई और, ऐसे जितने भी भाई जन हैं ये ऊपर जाते हैं, माँ की सेवा करके आते हैं। तो बाबा श्रीधर की कहानी आप सभी को मालूम होगी, मगर जो हमने सुनी और फिल्म में भी देखा कि कैसे कैसे बाबा जी ने अपने जीवन पर, उनके जीवन पर कष्ट आए, कष्ट देखे उन्होंने। आकाश ही कोई इस कलयुग में ऐसा कोई बंदा होगा जो अपने ऊपर इतना कष्ट ले पाएगा। अब मान के चलो वैसे तो कोई भी नहीं ले पाएगा, मगर उस टाइम की भक्ति, इस टाइम की भक्ति में अंतर है। कोई किसी को बोल दो कि 5 मिनट के लिए मंदिर में जाकर आ, मंदिर में तो क्या जाएगा, बाहर के लड़कों के साथ घूमने चला जाएगा, लड़कियों से बातें करने चला जाएगा, ऐसे होता है। उस टाइम में तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम का नज़ारा मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया नज़ारा था। तो नज़ारा भी ऐसा था कि बस सिर्फ मैं और मेरी माँ, ऐसा था नज़ारा। फिर बाबा सुबह जब अपने परेशान थे, माँ ने उनकी सेवा उपस्थिति, वो सुबह रोज़ ही माँ की पूजा करते, पाठ करते, ये करते वो करते, जैसे भी कुछ भी करते, नित्य प्रतिदिन अपना नियम से नियम बनाकर पूजा पाठ करते थे। फिर बाबा को स्वप्न में कन्या के दर्शन हुए। कन्या ने बोला कि मैं तेरे आसपास ही हूँ, कहीं मुझे ढूंढने की ज़रूरत मत करो, मैं आपके पास में ही हूँ। तुम्हारे पास में एक मंदिर है, उसी में तुम्हारा गुजारा होता है, उसी में तुम खा रहे हो, उसी में तुम पी रहे हो, ठीक है। उसके बाद में बाबा जी बोले कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ माँ, आप कैसे भी करके मुझे दर्शन दो। फिर एक दिन भंडारे की बात हुई। भंडारा भी ऐसा कि कोई मामूली भंडारा नहीं था कि 2-4 घर वालों को, 2-4 निवासियों को खाना खिलाना, इतना नहीं था। विशाल भंडारा जो कि पूरे प्रांत को, कटरा के पूरे प्रांत को भोजन खिलाना। फिर बाबा ने बोला कि माँ, हे कन्या, मुझसे तो खुद ही मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं अपने के लिए कैसे बजर गुजर करके कमाई करके खाना खाता हूँ, तो पूरे विशाल भंडारे की बात कैसे मैं अपने मन में ला सकता हूँ। फिर कन्या ने बोला कि क्या तुझे माँ पे यकीन नहीं है, क्या तू हमारे पे यकीन नहीं रख पाएगा कि हम आपको ये कर देंगे, भंडारा करवा देंगे। कहता चलो, बाबा बोलते हैं कि चलो आप इतना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी भंडारे की योजना का संदेशा सभी को सुना देता हूँ। फिर उन्होंने गांव वालों के जितने भी थे, अपने चाचा चाची, जो भी घर में जैसे गली मोहल्ले में रिश्तेदार होते हैं, सभी को ये जाकर बाबा जी या फिर उन्होंने जाके बतलाया कि ऐसे ऐसे हमारे जो एक कन्या आई थी सुपन में, उन्होंने हमारे को भंडारे की बात की और हम भंडारा करने जा रहे हैं, आप सभी को साधन और निमंत्रण है। ऐसे ऐसे कि बाबा, फिर माँ ने बोला कि हे बाबा श्रीधर, पूरे गांव के सहित भंडारे के बाद में भैरवनाथ जोगी को मत भूलना बुलाने के लिए। फिर उसके डेरे में जाते हैं बाबा, फिर वहाँ पे गोरखनाथ जी मिलते हैं, गोरखनाथ जी को निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे भंडारे में जरूर आइए। फिर बाबा भैरवनाथ से बोला, पंडित जी भी बोले